हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन बाय गीता शर्मा, जहां हर कोई बनेगा डिजाइनर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओल्ड साड़ी से बनाया गया प्लाजो। उसकी कटिंग और स्टिचिंग हम इस वीडियो में देखेंगे। ये देखिए, ये प्लाजो आपने पहले देखा भी होगा, मैंने आपको दिखाया था वीडियो में। इस तरीके का ये प्लाजो मैंने ओल्ड साड़ी में से बनाया है। ये देखिए, तो इसी तरह के जो फुल घेर के प्लाजो होते हैं उन्हीं की कटिंग मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, काफी घेर है इसके अंदर। इसकी ही कटिंग मैं आज आपको ओल्ड साड़ी में से दिखाने वाली हूँ। ये देख सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल होता है ये। सबसे बड़ी बात है कि पूरी साड़ी हमारी जो यूज में आ जाती है, बेकार पड़ी हुई साड़ी। ये देखिए, मैंने इसको एक साथ ज्वाइंट नहीं किया है, दोनों हिस्सों को अलग अलग रखा है। आप चाहें तो ज्वाइंट कर सकते हैं। एक ही तरफ मैंने ज्वाइंट किया है इसको, इधर की तरफ ही मैंने ज्वाइंट किया है। ये देखिए, बाकी मैंने ये सारे खुले रखे हैं। ये आप देखिए, मैं किसी भी टॉप पर डाल सकती हूँ, टॉप के नीचे इसको कैरी कर सकती हूँ मैं। ये देखिए, सो आज हम इसी की कटिंग देखेंगे फ्रेंड्स, कि किस तरीके से हम इसको काट सकते हैं। अब मैंने ये साड़ी ले ली है, इसको मैंने 2 बार फोल्ड करके बिछा लिया है। काफी थोड़ी सी मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए था, इसलिए मैं इसको आपको फर्श पर रखकर ही दिखा रही हूँ। साड़ी को चूज करते हुए आप ये देखें कि थोड़ा प्रिंट वाली साड़ी है तो ज्यादा बेटर है। देखिए, सिंगल में भी नहीं कुछ भी दिख रहा है। अब मैंने इसे एक बार ऐसे फोल्ड किया है, एक बार मैंने ऐसे फोल्ड किया है, और फिर मैंने इसको 2 बार फोल्ड कर दिया है। 4.5 मीटर ही ये कपड़ा है। बाकी मैंने पल्लू उधर की तरफ निकाल दिया है साइड में से। नीचे का प्रिंट आप देख रहे हैं, नीचे का प्रिंट ज्यादा फ्लावर्स है, ऊपर में कम है। तो आप नीचे वाले प्रिंट को इस तरीके से यहाँ नीचे की तरफ के हिस्से में रखिए, और ऊपर वाला ज्यादा नहीं आता इसमें प्रिंट। ये नहीं है कि ये नीचे ही आएगा, ये टेढ़ा भी जा सकता है, तिरछा कैसे भी जा सकता है। प्रिंट की कोई टेंशन नहीं है। प्रिंट वाली साड़ियों में कहीं भी उल्टा सीधा प्रिंट आ जाता तो बहुत ही अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता है। ये देखिए, सो ये मैंने डबल करके फैला लिया है। अभी मैं आपको इसको कटिंग करना सिखाती हूँ। आप देख सकते हैं, इसमें नीचे की ऊपर की तरफ भी एक पतला सा बॉर्डर है, और नीचे की तरफ भी पतला सा बॉर्डर है। आप चूज कीजिए जिसमें बॉर्डर ना हो। वैसे इसमें बहुत ही पतला बॉर्डर है तो चल जाएगा ये। अगर ज्यादा चौड़ा बॉर्डर है फ्रेंड्स, तो वो भी जो है आपके प्लाजो में आ सकता है। पहली बात, अगर कहीं से प्रिंट भी आ जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं, सुंदर लगते हैं इसके। तो फिर हम पुरानी साड़ी का यूज कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इसकी कटिंग हम कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया, ये चारों तरफ से मैंने इस तरीके से फैला लिया है। अब उस कोने को लेकर मैं उस कोने को उठाकर यहां पर डाल दूंगी। जैसे कि हम एक हैंकी को इस तरीके से मोड़ते हैं, ऐसे मैं रखूंगी उस कोने को। आप इस कोने को भी रख सकते हैं। आप नीचे से ना रखें, जहां आपका प्रिंट ज्यादा आ रहा है, तो ऊपर से मैं इसको ऐसे रख दूंगी। अभी मैं आपको रख के दिखाती हूँ। तो आप देखिए फ्रेंड्स, मैंने वहां कोने से उठाया है उसको, और यहां पर इस कपड़े को मैंने रख दिया है। ठीक है, अब ये जो है हमारी लेंथ है, और ये जो है हमारे प्लाजो का घेर है। इस तरीके से हमें कपड़े को रखना है। हम कोशिश करेंगे कि ये जो पट्टियां हैं ये बिल्कुल हमारे उसमें ना आए। सो चलिए, मैं आपको प्लाजो रख के दिखाती हूं पहले कि कैसा रहेगा ये। तो ये आप देख सकते हैं, कटिंग इस तरीके से होगी। अभी मैं आपको सिर्फ रख के दिखा रही हूँ, अभी मैं आपको कटिंग भी बताऊंगी, आपको कितना कितना मेजरमेंट लेना है। बट ये कुछ इस तरीके से कटिंग होगी हमारी। ये देखिए, ऊपर की तरफ आसन आ गया, ये हमारी लेंथ आ गई। हम कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल हमारी सिलाई में ना आए, और नीचे हमारा घेर हो गया। अभी मैंने सिर्फ आपको रखकर दिखाया है कि आप देखिए, ये इस तरीके से हमारा प्लाजो रखा जाएगा। ये देखिए, ये मैं आपको पास से इसकी कटिंग आपको दिखाऊंगी। अब आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ ये इस तरीके से घेर है, ठीक है ना, और यहां पर ये इस तरीके से हमारा। अब आपको कोशिश करनी है कि डबल जो प्लाजो आप बनाए कि नीचे की तरफ जॉइंट ना आए। अब मैं आपको इसकी लेंथ बताती हूँ, जिस लेंथ से मैं बना रही हूँ। फ्रेंड्स, इसकी लेंथ है, जो प्लाजो मैंने, ये मेरा लेंथ का प्लाजो है वो है 36 इंच।
और 37 इंच का आप प्लाजो आराम से बना सकते हैं, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। अगर आपकी लेंथ ज्यादा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तब भी आप बना सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये बेल्ट लगाई है, इस बेल्ट को, ये तो मैंने जरा बस 2 इंच की ही लगाई है, आप इसको बढ़ा दीजिए। 2 इंच की, 3 इंच की, 4 इंच की पट्टी आप इसकी कर सकते हैं इस तरीके से, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए इन प्लाजो में क्या होता है, जो साड़ी वाले होते हैं, क्योंकि अरज कम आता है फ्रेंड्स इनका, तो ये बीच में जॉइंट आया हुआ है, ये आ जाता है। अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हैं या चौड़ाई आपको चाहिए तो ये जॉइंट जरूर आ सकता है, पर टेंशन की कोई बात नहीं। आप देखिए ये जॉइंट लगकर बना हुआ है, बट लेकिन कितना अच्छा लग रहा है, कोई नहीं बता सकता। फिर हमारे जो कुर्ती है, टॉप है, वो आ जाते हैं, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इसकी जो वेस्ट है, जैसे मेरे लिए ये वेस्ट है, मैं अपने लिए अपने हिसाब से आपको बता देती हूँ, और जो थोड़े से हेल्थी होते हैं उनके हिसाब से भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं बताऊंगी आपको सब कुछ, ऐसा नहीं है कि मतलब अपने ही हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, जैसे कि मेरा प्लाजो है, ये मुझे 10 इंच कमर चाहिए, यहाँ पर 10 इंच की चौड़ाई चाहिए। ये जो ऊपर का हिस्सा है, मेरे को यहां से जो है वो मुझे 10 इंच चाहिए। अगर कोई मोटा, जैसे हेल्दी बंदा है, कितना भी हेल्दी हो जाए वो, उसके लिए आप 12 इंच ले ले और फिर शेप कीजिए, जैसे मैं इस प्लाजो की करूंगी। 12 इंच ले सकते हैं आप, कितना भी हेल्दी हो उसको वो आएगा ही ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये फ्रेंड्स कटते ही बहुत फैल जाता है, बहुत ज्यादा फैल जाता है कटते ही है। तो अब मुझे लेंथ, सबसे पहले मैं लेंथ ले लेती हूँ। लेंथ मुझे यहां से लेनी है 36 इंच की, क्योंकि मैं चाहती हूँ नीचे जो जॉइंट नहीं आए, तो मैं यहां से 36 इंच पर ले लेती हूँ। क्योंकि मैं इसे नीचे इंटरलॉक करूंगी, या ये जो बॉर्डर मैं निकालूंगी, ये वाला भी मैं पतला सा लगा सकती हूँ। तो मुझे ये 36 इंच 7 इंच तैयार है, तो मुझे ये 2 इंच मोड़ने के लिए नहीं चाहिए। तो मैं इसकी लेंथ 34 प्लस 2 इंच की हमारी बेल्ट लग जाएगी। 3 इंच की भी आप बेल्ट लगा सकते हो। तो मैं ये अपने जो मार्जिन से ले रही हूँ, अपनी लेंथ से ले रही हूँ, तो मैं इसको 34 इंच लूंगी, 34 इंच लूंगी। दिखा देती मैं आपको ऐसे, क्योंकि कपड़ा काफी बड़े तरीके से रखना पड़ रहा है, थोड़ा कैमरा थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। जो कमर है मैंने लेंथ ली है यहाँ से बेल्ट को माइनस करके, जैसे बेल्ट मेरी 2 इंच की है, अगर आपकी लेंथ है तो ऊपर बेल्ट बढ़ा दीजिए, आप 3 इंच की कर दीजिए, 4 इंच की कर दीजिए। अब मेरी 36 इंच की मुझे बनानी है, तो 2 इंच मैंने बेल्ट माइनस कर दी, तो 34 इंच मेरा आएगा। 34 पर मेरा ये 7 इंच आ रहा है, जिसमें कि मुझे ये 10 इंच चाहिए। यहाँ से मैंने आपको बताया था कमर मुझे 10 इंच चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहां पर जॉइंट लगा दूंगी कपड़े का। ठीक है, अब ये जो बॉर्डर आया हुआ है यहाँ पर, कटिंग अभी मैं ऐसे ही करूंगी, पर ये जो बॉर्डर आया इसको कटिंग करके जो वहां से प्लेन कपड़ा निकालूंगी और यहां पर लगा दूंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं करूंगी। ये लीजिए, हल्की सी गोलाई में यहां से लेते हुए 9 इंच पर आ रही है हमारी ये कटिंग, 9 इंच पर आ रही है, इस तरीके से जैसे हम अम्ब्रेला में करते हैं उसी तरीके से 9 इंच पर ये हमारी कटिंग आ रही है 10 इंच की। ठीक है, अभी मैं आपको प्लाजो भी रख के बताती हूँ। ऐसे लेते हैं। अब ऊपर की तरफ हमारी ये फिलहाल 7 इंच पर आई है, इसको हम 7 इंच ही रहने देंगे, और जो हमारी लेंथ है वो प्रॉपर काट लेंगे हम। यहां से हमारी लेंथ आ रही है 34, फिर यहां से ही 34 जैसे हम अम्ब्रेला में करते हैं, फिर यहां से 34। साड़ी का कपड़ा है फ्रेंड्स, ये फैल जाता है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप इसको पहनकर भी कटिंग कर सकते हैं, और नहीं तो आप हैंगर में इसको लटका दीजिए, उससे भी आप इसकी कटिंग प्रॉपर सही से कर सकते हैं। ये हो गया हमारा यहां से ऊपर से 34 इंच, फ्रंट से भी 34 इंच। फ्रंट से आप
आप चाहें तो अगर आपके पास कपड़ा है तो 1 इंच एक्स्ट्रा जरूर ले लीजिए। ये देखिए यहाँ पर 34 यहाँ पर फोल्ड हिस्सा आएगा। ये हमारा हो गया नीचे से ऐसे राउंड और ऊपर से ऐसे हमारा थोड़ा कम हो गया। अभी हम इसको जॉइंट लगाकर ओके करेंगे, ठीक है ना। हल्की सी लेंथ के लिए और हम आधा इंच सिलाई उलाई में भी जाएगा तो हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा आ रहा है जो ये हमने आधा इंच और एक्स्ट्रा ले लिया। अभी मैं जब कटिंग करूंगी तो आपको दिखेगा। ये हो गया। अभी मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, तब मैं आपको दिखाती हूँ इसको रखकर कि किस तरीके से हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, अगर ऊपर जॉइंट नहीं हमें वो करना है तो हमारा जो जॉइंट है जैसे कि अम्ब्रेला में आता है, यहां पर इतना इतना जॉइंट आ जाता है। ये देखिए, मान लीजिए हम ये घेरा लेकर आ रहे हैं, यहां से ये जॉइंट आ जाता है हमारा यहाँ पर। तो आपको ये टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है, आप ये जॉइंट भी लगा सकते हैं। वो भी मैं आपको एक प्लाजो बनाऊंगी तो दिखा दूंगी कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ जॉइंट आता है। 36 इंच का आराम से निकल जाएगा, ऊपर थोड़ा सा जॉइंट आएगा, तो इसलिए मैं ये वाला ही आपको इजीली दिखा रही हूँ। तो अब देखिए मैं इसकी कटिंग करती हूँ, ठीक है। अब हमें जॉइंट कैसे करना है इसको, अभी मैं इसको आपको खोल के दिखा देती हूँ कैसे आया हुआ है ये। मैं इनको अलग अलग पीसीस को करके दिखाती हूँ आपको कैसा इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से हो गई है हमारी। यहाँ हमारा 7 कम है, हमें 10 करना है इसको। अभी मैं करके भी दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स आप देखिए इस तरीके से अब मेरे पास ये कपड़ा बचा है, ये वाला ऐसे तिकोना बचता है ये कपड़ा। तो मैं ये जो पतला सा बॉर्डर है इसको बचा के रखूंगी। अभी ये अगर मुझे नीचे पोंचे में लगाने के काम आ गया, जैसे घेर में लगाने के काम आ गया, तो मैं इसको लगा लूंगी। तो अब क्या करना है मुझे, अब मैंने आपको बोला था कि ये 10 इंच रखना है। मैंने इस बॉर्डर को निकालने के लिए पूरी कोशिश की कि इसको मैं निकाल सकूं। 4 पीसेस हैं, ये आएंगे तो 2 ही फ्रंट पर, बट ये निकल नहीं रहा है क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है इसमें काफी कम हो जाएगा, यहाँ पर दिक्कत आएगी। बाद में मैं देखती कोशिश करूंगी, पर मुझे नहीं लगता ये बॉर्डर हमारा निकल पाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी कटिंग बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं इस बॉर्डर को भी रख लेती हूँ। अगर आप पहले कटिंग कर देते हैं ये बॉर्डर, कटिंग तो मैं अभी भी कर सकती हूँ, बट बहुत ज्यादा जॉइंट आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा आ जाएगा इसमें जॉइंट, तो मैं इसको नहीं कटिंग कर रही हूँ। पहले कटिंग करते तो चौड़ाई कम हो जाती, नीचे की तरफ काफी जोड़ आता है और ऊपर की तरफ डबल वाले में नीचे की तरफ जोड़ लगाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो जॉइंट लगाना है ऊपर ही लगे। अब हमें क्या करना है, इसको 10 इंच करने के लिए, जैसे ये हमारे पास पीस है, कपड़ा है, तो हम इसको इतना रखेंगे ऊपर तक कि हमारा 10 इंच पर आ जाए। ये हमारा 10 इंच पर आ गया, ये देखिए आप इस तरीके से। यहां से हम गोलाई ले रहे हैं ऐसे, ये हमारा 10 इंच पर आ गया है। 10 इंच हमें ऊपर का चाहिए और जो आसन है हमें चाहिए 13 इंच। तो 11 नीचे का रखेंगे और 2 इंच हमारा ऊपर चले जाएगा। 11 इंच का एक मैं निशान लगा लेती हूँ यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से। और यहां से आपको ये तुरंत ऐसे नहीं काटना है, सिर्फ हमें 11 इंच का जॉइंट लगाना है। इस जॉइंट को आपको क्या करना है, इस तरीके से लगाते हुए लाना है। ये है हमारा जॉइंट, जो एक्स्ट्रा में है ये हमारा जॉइंट है। ये हमारे 4 पीसीस हैं, हमें ये 8 पीसीस चाहिए, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4 और 4 ये रहे, तो 8 हो गए ना। फोल्ड किया हुआ है इस तरीके से। थोड़ा सा दिमाग तो है, ट्रिक तो है, तो वो आपको थोड़ी सी रिपीट करके आप जो वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं ये आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि क्या ये जॉइंट आता है। ये देखिए, ये हमारा हो गया पूरे प्लाजो की कटिंग। आपको सीधी ऐसे नहीं जॉइंट लगाना है,
उस जॉइंट को इस तरीके से लाना जरूरी है जिससे कि ये सही बैठेगा। सो ये हो गया हमारा जॉइंट। ऐसे ही 4 जॉइंट और हमें निकालने हैं। तो ये है मेरे पास, मैं इसमें ऐसे ही 4 जॉइंट और निकाल लूंगी। ये देखिए ऐसे रखूंगी, क्योंकि इसमें उल्टा सीधा तो कुछ है, मतलब उरेब तो कुछ है ही नहीं, सारा ही कपड़ा उरेब ही उरेब है। तो ये मैं इसको जॉइंट को और निकाल लूंगी। इस तरीके से ये हो गया हमारा। ये हमारे पूरे 8 जॉइंट हो गए, क्योंकि हमारे पास 8 लेयर है कपड़े की। नीचे जॉइंट के लिए भी मैं आपको बताऊंगी प्लाजो की कटिंग। ये हो गया हमारा पूरे 8 पीसीज ये हैं, 8 पीसीज ये हैं। अब हम इन्हें डबल डबल कर ही जॉइंट लगाएंगे, सिंगल सिंगल करके नहीं लगाएंगे। इस तरीके से ये हमारे ऊपर की बेल्ट बन जाएगी। इसमें से हम ऊपर की बेल्ट बना लेंगे, ठीक है। और बेल्ट बनाने के बाद इस कपड़े को इसको बॉर्डर को हम बचा लेंगे नीचे लगाने के लिए, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, अब देखिए, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो हमने जॉइंट्स निकाले थे वो हमने 8 जो हमारे हिस्से हैं वो निकाले थे इस तरीके से। ये देखिए ऐसे अलग अलग थे। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला कि ये डबल में रखना है, क्योंकि हमारा जो पूरा प्लाजो है डबल में है। आप देख सकते हैं प्रिंट वाला प्लाजो, देखिए इतना ज्यादा जो अपनी स्किन है वो नहीं चमकती है। तो आप थोड़ा सा प्रिंट का लें। अगर आपके पास प्लेन है तो भी डबल में ज्यादा वो नहीं होगा, पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो प्रिंट आप जरा चूज थोड़ा सा वो करें। घर में पुरानी साड़ियों का ही मैं ये बना रही हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको इसके साथ ज्वाइंट कर लेना है। मशीन से कच्चा कर लीजिए इस तरीके से। ये देखिए मैंने सब ये जो पीसेस थे हमारे, ये मैंने ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हमारा ज्वाइंट ये बीच में इस तरीके से लगेगा, ऐसे लग जाएगा और ये हमारी सिलाई आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। जब मैं लगाऊंगी अभी आपको दिखाऊंगी। तो आपको ऐसे ज्वाइंट को रेडी करना है। अब ज्वाइंट रेडी करने के बाद क्या करना है, हमें उल्टा सीधा देखकर ये हिस्सा हमारा सीधा होना चाहिए और ये वाला हिस्सा हमारा सीधा होना चाहिए। ये हमारा जो अंदर की तरफ है ना, ये दोनों उल्टे हिस्से आने चाहिए। ऐसे हम कर लेंगे और ये ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे सबसे पहले, ठीक है ना, ताकि हमारा हिलकर इधर उधर नहीं भागे। आप इधर भी सिलाई लगा सकते हैं और इधर भी इसको सिलाई लगा सकते हैं। अगली बार में मैं आपको बॉर्डर हटाना भी सिखाऊंगी कि ये बॉर्डर अगर आपका हट जाए तो ये बीचों बीच आ जाएगा, एक ही साइड में आएगा, दोनों तरफ नहीं आएगा। आपको ये जरूर देखना है। अब जो हमारे जॉइंट हैं, ये वाले हमारे जो जॉइंट है, इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। अभी देखिए अगर मैं इसको इतनी ज्यादा कटिंग कर दूंगी तो ये जो है हमें काफी कम हो जाएगा। तो ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसमें नीचे जॉइंट नहीं लगाया, इसी वजह से ये मैं बॉर्डर नहीं काट पा रही हूं। अगर मैंने नीचे जॉइंट लगाया होता तो ये काफी मेरा कट जाता और ये बॉर्डर आराम से मैं निकाल सकती थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं इसको इसके बिल्कुल बराबर रखते रखते ये जो जॉइंट मैं आपको बता रही थी ये लगा लेती हूँ इस तरीके से। प्लाजो बनाना इजी है, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा तो आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा। अभी मैं आपको जो सारे जॉइंट है वो लगाकर दिखाती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आराम से रखते रहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रेचेबल हो चुका है कपड़ा। तो हल्का फुल्का सा इस तरीके से, ये देखिए बिल्कुल ओके हो गया। अब इस तरीके से हमें इधर भी लगाना है। जब जॉइंट पर आप सिलाई लगाएंगे तो इसका भी उल्टा सीधा देख लीजिए। ये देखिए अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है फ्रेंड्स, तो आप क्या कीजिए, डबल डबल सिलाइयां लगा लीजिए, जिससे कि धागे नहीं निकलेंगे। और भी तरीके के प्लाजो मैं आपको सिखाऊंगी पुरानी साड़ियों में से ही। सो फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हमने ये जॉइंट जो है वो लगा लिए हैं। इस तरीके से हमारे ये जो जॉइंट है ये दोनों तरफ लग चुके हैं।
ये देखिए, ये हमारे पजामे की जो है प्लाजो की बिल्कुल शेप आ चुकी है इस तरीके से। ठीक है ना। अगर आपको यहाँ जॉइंट नहीं लगाना है तो आप नीचे की तरफ जॉइंट लगाइए, वो भी मैं आपको एक प्लाजो कटिंग करूंगी, बताऊंगी। इंटरलॉक करके मैंने दबाकर सिलाई लगा दी, अब आपको पता भी नहीं चल रहा होगा इन जॉइंट का। ये देखिए, यहां पर पता चल रहा है, सिर्फ बॉर्डर के कारण पता चल रहा है। और अगर आपको बहुत ही जरूरी है कि हमें बॉर्डर निकालना है तो ये पट्टी को कटिंग कर दीजिए। अभी हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि जब हम सिलाई लगाएंगे तो इस बॉर्डर को हम पूरा का पूरा अंदर की तरफ ले सकते हैं, वो देखते हैं जब सिलाई लगाएंगे हम। वैसे तो ये फ्रंट है, 2 फ्रंट पे आएगा तो इतना बुरा नहीं लगेगा। अब हमें इसको ऐसे खोलना है प्लाजो को, और आसन की सिलाई करनी है दोनों को रख के। ये देख सकते हैं, हमने ऊपर भी कच्चा कर लिया है, यहां भी कर लिया है। यहां हमारा जो कच्चा है वो नहीं हुआ है अभी। इस तरीके से हम रख लेते हैं। प्लाजो की कटिंग होती बहुत तरीके से है, कई तरीके हैं उसको कटिंग करने के। तो जो इजीली है, जो मैं यूज करती हूँ, वो ही तरीके मैं आपको बता रही हूँ। प्लाजो इस तरीके से रेडी हो गया है। देखिए जॉइंट वगैरह देखिए कुछ भी नहीं दिखाई देते इस तरीके से, क्योंकि प्रिंट में ज्यादा पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर हमारा इतना रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ बेल्ट तैयार करनी है। बेल्ट के लिए मैंने जो कपड़ा नीचे तिकोना बचा था उसको कटिंग कर ली है, और इस तरीके से जॉइंट देखिए सब टेढ़े मेढ़े जॉइंट हो जाते हैं, इसके जॉइंट करके मैंने सीधी पट्टी निकाल ली है। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, पल्लू में से निकाल सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि उनको ही जॉइंट करें, आपको नहीं करना आ रहा तो आप पल्लू में से भी निकाल सकते हैं। ऐसी 2 पट्टियां मैंने इस तरीके से निकाल ली है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है। और नीचे का ये जो बॉर्डर है ये भी मैंने निकाल कर अलग रख लिया है। अगर हमें लगेगा कि हमारी लेंथ छोटी या बड़ी कुछ भी हो रही है, और अगर मेरी नहीं भी होगी तब भी मैं इसको कोशिश करूंगी कि लगा लेती हूँ मैं, थोड़ा अच्छा डिजाइन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस पट्टी को हमें इस तरीके से रखना है, और ये कितना है हमारा, इससे नाप लेते हैं हम इसको। जितना हमारा ये है उतनी हमें ये पट्टी अपनी इस तरीके से रेडी करनी है, इस तरीके से। हाँ, ये हमारी पट्टी पूरी है एकदम से। ठीक है ना, ये हमारी पट्टी पूरी है। बाकी आप बेल्ट के तरीके से इसको अपनी कमर पर भी लगाकर देखें, क्योंकि ये तो स्ट्रेचेबल है, हो जाता है। तो आप इसको भी कमर पर लगाकर देखें। अगर आपको लगता है 19 भी छोटी है तो आप इसको ज्वाइंट करके थोड़ी और बड़ी कर लीजिए। अब ये हमारे पास पट्टी बची है, पहले हम इसको ही रेडी करेंगे, अच्छे से गोल करके इसको ही रेडी करेंगे। अब हमें इसको क्या करना है, गोल करके रेडी करने के लिए, जैसे ये हमारी डबल में हो गई, इसमें भी मैंने इसी का ही अस्तर लगाया, क्योंकि हम पूरा साड़ी का ही यूज कर रहे हैं। तो हम इसे ऐसे करेंगे और एक ऐसे सिलाई लगाकर इसको राउंड कर लेंगे बिल्कुल। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आप ये मैंने इस तरीके से जॉइंट लगाकर, छोटे छोटे जॉइंट्स भी लगाने पड़े हैं, क्योंकि देखिए नीचे की तरफ मैंने आपको कपड़ा दिखाया था, ज्यादा नहीं बचा था। तो ये 20 इंच की मैंने इसको रेडी कर ली है, जैसा कि मैं 10 इंच लेकर चली थी, नीचे मैंने आपको बताया था। तो ये 20 इंच है, ये देखिए। ठीक है। अब इसकी लेंथ मैंने 7 इंच की रखी है, जिसमें कि मुझे 2 से 2.5 इंच की पट्टी चाहिए, पर अभी मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा रख ली है। जब हम प्लाजो के नीचे से फ्रेंड्स कटिंग करते हैं तो जरूर ऊंचा नीचा हो जाता है, तो मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा रख ली है। अब हमें क्या करना है, जैसे ये पट्टी को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, और ये हमने इलास्टिक पर ऐसे सिलाई लगा ली है। इलास्टिक आपको कमर से 2-3 इंच छोटी लेनी है, जितनी भी आपकी वेस्ट हो उससे 2-3 इंच छोटी ले लीजिए। और ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको बीच में रखूंगी। राउंड मैंने इसको कर लिया है, अब राउंड ही मैं इसको करूंगी। ये बिल्कुल ऊपर की तरफ को रहनी चाहिए, और यहां पर एक पैर की सिलाई लगाऊंगी और नीचे की तरफ का हिस्सा बराबर रखूंगी, और पूरे में गोल सिलाई लगा दूंगी। ये मैं आपको लगाकर थोड़ी सी दिखा देती हूं, इस तरीके से। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे नए नए डिजाइन भी देखेंगे, कुर्तीज के, साड़ी के। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। इस तरीके से हम पूरे में राउंड में सिलाई लगा देंगे गोल। तो इस तरीके से बीचों बीच मैं इस तरीके से रख रही हूं, और ये पूरे राउंड में सिलाई लगाती हूँ। इस पट्टी को बिल्कुल हमें बराबर रखना है, बीचों बीच हमारी इलास्टिक जानी चाहिए।
और लास्टिक ऊपर की तरफ ही रहनी चाहिए। या आप हाथ लगाकर देख सकते हैं इस तरीके से, और यहां से आप खींचते चले जाएंगे और पट्टी को बराबर रखते चले जाइए। इलास्टिक को बिल्कुल बीचों बीच रखिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने ये रेडी कर लिया है। ये देखिए, ये मैंने एक्स्ट्रा रख लिया है। लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, बीचों बीच लास्टिक चली गई है। अब हम लास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे, चारों तरफ से इस तरीके से खींच लेंगे, ये बिल्कुल बराबर हो जाएगी। और फिर खींचते हुए ऐसे हमें मशीन रखनी है और एक तरफ से हमें खींचना है, फिर हमें पीछे से खींचना है। पीछे से थोड़ा तेजी से खींचिए और पूरी लास्टिक पर आप इस तरीके से सिलाई लगा दीजिए, जिससे कि ये लास्टिक घूमेगी नहीं। अब यही एक तरीके से बेल्ट मैं आपको बता रही थी कि चौड़ी रख सकते हैं आप। अगर आपका प्लाजो शॉर्ट हो जाता है, कटिंग वटिंग में कुछ दिक्कत होती है, तो आप इसी को बढ़ा लीजिए, इसको बड़ा कर लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स ये कटता इस तरीके से है कि कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर आ जाती है। ऐसा मैं आपको नहीं कहूंगी कि बिल्कुल परफेक्ट एकदम से बनेगा, पर हाँ हम इसे परफेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल कटिंग करके। तो ये रेडी हो गया। अब मैं इसको इसमें लगाना शुरू करूंगी, यहां से लगाऊंगी और पूरे राउंड में इस तरीके से लगा दूंगी। सिर्फ एक ही सिलाई लगाएं आप, पहले ही छोटी सी सिलाई लगा, मतलब जो चौड़ी बड़ी वाली सिलाई होती है वो लगाकर देखें। फिर अपने प्लाजो को डालकर देखें, लेंथ वगैरह उसकी देखें। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ी बड़ी लगी है पट्टी, तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है ओके लगी है तो अपना ठीक है। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको लगा लूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमारी ये लग गई है। आसन भी हमारा परफेक्ट हो गया है। अब हमारी ये सिलाई लगानी रह गई है बस बाकी। ये देखिए इस तरीके से हम अपना प्लाजो, ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम गोल सिलाई लगाएंगे, इसको उल्टा कर और पूरे में इस तरीके से गोल सिलाई लगाएंगे। अब आप इस बॉर्डर को चाहें तो कोशिश कीजिए कि ये दब जाए, तो इतनी सिलाई लेकर चलिए जिससे कि दब जाए। और अगर नहीं दबता है, फिटिंग खराब होती है, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा छोड़ दीजिए और लगा दीजिए इसको गोल सिलाई। इस तरीके से बराबर रखकर यहां पर बिल्कुल बराबर। डबल वाला जो प्लाजो होता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है कि कहीं झोल ना आ जाए, इसमें रिंकल नहीं आ जाए। तो इसको आप बिल्कुल कच्चा कर लीजिए अच्छे से और ऐसे पकड़कर बिल्कुल आसन से मिलाते हुए ऐसे गोल सिलाई लगाते चलिए। सो मैं सिलाई लगा देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए आप ये कितना फ्लेयर इसमें आया है। ये देखिए नीचे की तरफ, जैसे मैं आपको ज्यादा फ्लावर्स बता रही थी, ये देखिए कितने फ्लावर्स आए। ये पट्टी अभी मैंने सिर्फ रखी हुई है, अभी मैंने इसको लगाया नहीं है। देखिए आप, अभी मैंने इसको लगाया नहीं है। आप इसका फ्लेयर देख सकते हैं, ये मैंने सिर्फ रख दी है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए इस तरीके से अगर हम इसको लगाएंगे, पट्टी को तो सिर्फ हमें लगानी है, इसके ऊपर को नहीं पलटनी है, सिर्फ लगा देनी है सिलाई लगाकर, और कुछ नहीं करना। आप देख सकते हैं फुल घेर का ये हमने प्लाजो बना लिया है। पुरानी सी एक साड़ी में से बना लिया है। पिंक कलर पर ये चलेगा, येलो कलर की कुर्ती पर हम इसको डाल सकते हैं, व्हाइट कलर की कुर्ती पर डाल सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा। ये आप देख सकते हैं। ये पूरा मुझे फैलाना पड़ रहा है, ये मेज पर भी नहीं आ रहा है, देखिए। तो ये पूरा मुझे फैलाना पड़ रहा है। पीछे की तरफ जो मैं आपको कह रही थी कि मैं उसको दबा दूंगी बॉर्डर को, वो बॉर्डर मुझे नहीं इतना अच्छा लग रहा था, तो मैंने सिलाई में ज्यादा ले लिया है। खाली ये पतली सी ही पट्टी रह गई है, ये ऊपर की तरफ रह जाएगा, थोड़ा ज्यादा नहीं रहेगा। ये देखिए। सो ये दोनों तरफ मैंने इसी तरीके से कर दिया है। पीछे की तरफ जो अलग जॉइंट आएगा, ऊपर की तरफ का तो हमारा दिखेगा नहीं। ये जॉइंट आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमारे जॉइंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। सो डबल में ये मैंने अलग अलग, आप इसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप इसको यहाँ पर पिको भी कर सकते हैं और इंटरलॉक भी करा सकते हैं। ये हो गए हमारे अलग अलग
अब मैं अगर इस पट्टी को लगाऊंगी फ्रेंड्स, ये वाली पट्टी को अगर मैं लगा रही हूं तो ये मुझे डबल पर ही लगाना पड़ेगा। दोनों हिस्सों को पकड़कर लगा दीजिए, और अगर आप दोनों को पकड़कर नहीं लगाना चाहते तो नीचे वाले में इंटरलॉक कर दीजिए आप, या पीको करा लीजिए, और ऊपर वाले में इसको लगाते जाइए, जिससे कि बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। अच्छा, और ये जरूर ऊंचा नीचे जरूर ही होगा, तो आपको ऐसे बिछाना है ये, और जहां से आपको लगता है, पहनकर देखिए, जहां से आपको लगता है वहीं से आप कटिंग कर दीजिए। पहनकर ही आप इसको ट्राई करें कि कहीं से ऊंचा नीचा तो नहीं है, उसके बाद कटिंग कीजिए, जैसे मैंने ये कर दी है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे प्लाजो का फाइनल लुक, कितना वॉल्यूम इसके अंदर है, कितना घेर आया हुआ है। ये देखिए पहनने के बाद कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। किसी भी टी शर्ट पर, कुर्ती पर आप इसको डाल सकते हैं। और देखिए इसमें जॉइंट भी ज्यादा नहीं आया है, मैंने नीचे की तरफ बिल्कुल जॉइंट नहीं लाया, ऊपर की तरफ ही आया है। नीचे मैंने इसमें बॉर्डर लगा दिया है, आप देख सकते हैं कितना फ्लेयर इसके अंदर आया है। ये देखिए पहनने के बाद और भी लुक प्यारी लगती है। इसे मैं आपको एक कुर्ती के ऊपर भी पहनकर दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये प्लाजो बनाने का तरीका? ओल्ड साड़ी में से हम इतना खूबसूरत जो प्लाजो है रेडी कर सकते हैं, बहुत ही इजीली रेडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा प्लाजो और बनाने का तरीका। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आएगी उसको क्लिक करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया और अच्छा लेकर। बाय फ्रेंड्स, बाय।